हेलो एंड वेलकम टू क्लासेस 24। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो टीजीटी का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका पेपर आ चुका है। देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। वैसे अभी जो ये पीडीएफ आई है ये क्लियर नहीं है, पर इसमें जैसा भी दिख रहा है एडजस्ट करके मैं आपको क्वेश्चन बताता चलूँगा। और जो जर्नल पेपर है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे भी आपके टीजीटी के अगले एग्ज़ाम होने हैं, आपको इन्हीं में से रिलेटेड करते क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पेपर में से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं और कौन कौन सा सेक्शन आपने रिवाइज करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं। पहला है आपका, ये तो RECT है, सब्जेक्ट रिलेटिव है। फुल फॉर्म देखिए 21 पे पूछ रखी है। फुल फॉर्म आपकी RTE एक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। डी वाला आंसर होगा इसका, ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है आपकी 2020, इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम है ये। एजुकेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन आने ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की भाई क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं? ऑर्गेनाइज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव करना, प्रोवाइड लीडरशिप, मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड, हैंडल डिसिप्लिन। मेन जिम्मेदारी जो होती है वो ऑर्गेनाइज करना होता है स्कूल को। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती है वो प्रिंसिपल की ही मानी जाती है, इसलिए इसका आंसर आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड 10th एंड 12th वी कंटिन्यू इन NEP 2020। देखिए 2020 की पॉलिसी, कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें पूछ रखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम है 10वीं के और 12वीं के, क्या वो कंटिन्यू रहेंगे इस एजुकेशन पॉलिसी में। एक जो अपनी एजुकेशन 22 ये जो पॉलिसी आई है अभी तक, पहले आपकी जो भी पॉलिसी चली हुई थी 1986 से, वो अभी चेंज हुई है उसमें, लेकिन उसमें पूरी तरीके से ये नहीं कहा गया है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। उसमें 4 आपके भागों में बांट दिया गया है। एक तो प्री प्राइमरी, एक प्राइमरी होता है, उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है 6 to 8, फिर 9 to 12 आपका एक जो अपर प्राइम, उसको अपर सेकेंडरी बोलते हैं, उसमें 4 साल के लिए अलग से डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट की स्ट्रीम नहीं रहेंगी, साइंस, आर्ट और आपकी कॉमर्स को हटा के सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही कर दिया गया है। तो इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। जिसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जिसका हो चुका उसको आंसर देख ले। तो इसमें कंटिन्यू रखा है लेकिन कुछ चेंज किए हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट। देखिए ये क्वेश्चन आ गया अब नेक्स्ट ही, कि 2020 की जो पॉलिसी है उसमें वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट होगी? 6 क्लास से होगी। इसमें 6 क्लास टू 6 to 8 दे रखा है, तो 6 क्लास से इसमें स्टार्ट होगी। इसका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ टू अचीव NEP 2024। ये क्लियर नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ पढ़ने की। अच्छा, इसमें कुछ बालिकाओं की गुणवत्ता के बारे में पूछ रखा है, एजुकेशन सिस्टम में क्या दे रखा है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न दे रखा है या अलग से दे रखा है, क्या क्या होगा। तो इसमें थ्रो स्पेसिफिक देखिए, स्पार्टेड टॉयलेट फॉर गर्ल्स, ये तो पहले भी आ चुका है। बाय एलोकेटिंग डेडिकेट रिसोर्स, ये जो पहले आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें है, लेकिन इसमें कुछ सुधार किया गया। थ्रो स्पेसिफिक प्रोविज़न अंडर शिक्षा स्कीम जो 2.0 है, ए वाला, ये लागू किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो पहले B एंड C ये पहले आ चुके हैं एजुकेशन में, तो इसका आंसर वैसे ए ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेशल 2020 का ही पूछा गया। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। ये आई ही PDF ऐसी है, क्लियर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का हेड पूछ रखा है, हरियाणा जी क्या आ चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट का हेड आपको पता है, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। इसका आंसर ए आएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत शिक्षा, कौन सी शिक्षा? रविदास, संत रविदास शिक्षा की जो योजना है आपकी योजना के पार्ट में से आया। ये क्या है कि छोटे जो कारीगर होते हैं उनके बच्चों के लिए स्कीम चलाई गई है जो, तो इसका आंसर ये आ जाएगा फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हरियाणा जीके से कि हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिसर्च जो आपका कम्युनिटी रिवर्स साइट है कहाँ हुई थी? थाना गांव में हुई थी आपकी ये आंसर आएगा। चित्तर चौदस का मेला, हरियाणा जीके के आप कह रहे हो जो प्रीवियस ईयर थे उसी में से रिपीट होके आ रहे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर ही कर लोगे इसमें से हो जाएगी आपकी हरियाणा जीके प्लस में करंट अफेयर। तो इसका कुरुक्षेत्र में होता है ये। कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? धमाल, आपको पता है धमाल सबसे पुराना नृत्य भी है, सी आंसर हो जाएगा। मनोहर ज्योति योजना, देखिए पहले भी आ चुकी है बहुत बार, फिर रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। मनोहर ज्योति योजना घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए होती है, इसका आंसर सी आ जाएगा। आगे देखते हैं, अफ्रीका की पांचवी सबसे ऊंची चोटी, अभी अभी करंट अफेयर से उठाया गया ये, तो इसने रोहतास ने की थी ये आंसर आ जाएगा। देखिए जिसने भी करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी काम हो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा नेक्स्ट पेपर के लिए। हु ओन द इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग, 2010 के कॉमनवेल्थ में सबसे पहला गोल्ड किसने जीता था? गीता फोगाट ने। आपने दंगल मूवी भी जरूर देखी होगी, या उसी से रिलेटेड है। प्रथम उर्दू कवि, उर्दू राजकीय कवि पूछा है। उर्दू का सबसे पहला कौन सा था? राजकीय कवि उदय भानु हंस, आपका राजकीय कवि हो जाएगा। ऐसे उर्दू कवि और भी हैं लेकिन इसने प्रथम उर्दू राजकीय कवि पूछा है। क्लियर नहीं दिख रहा है। कोटला हिल्स आपके पलवल या नुहू जिले में, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई उसके अनुसार 3.63% आपके वन है। निम्न में से कौन सा कथन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है? देखिए इसमें क्या है कि रविशंकर झा इज द चीफ जस्टिस, ठीक है रविशंकर झा है। द कोर्ट का डिजाइन किसने किया था? ली कार्बोजी, ये दो तो ठीक है। देयर आर टोटल 56 जज इन द हाई कोर्ट। देखिए ये संख्या ना अलग अलग है, 56 या 57 ही है, तो मैं इसका क्लियर नहीं कर सकता। इसका आंसर डी होना चाहिए क्योंकि तीनों ही ठीक लग रहे हैं, क्योंकि 57 जज हैं लेकिन क्लियर अभी वो रिकॉर्ड में 56 ही हैं, 57 है ये नहीं कह सकता, क्योंकि फिर मैं डी आंसर के साथ ही जाना चाहूँगा। बाकी एक बार आंसर की आएंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर। भाई बायोलॉजिकल इंडिकेटर आपका कौन सा होता है जो प्रदूषण को बताता है? इसका आंसर आएगा डी। वैसे एलगी भी होती है, शिवाल, ठीक है, लेकिन आंसर इसका भी डी है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है आपके? वही कान मतलब सुनने की शक्ति जो कम होती है, इसका आंसर डी आएगा, टिनिटस। नेक्स्ट है, द लेयर कीप नॉट टू हॉट इन द समर एंड नॉट टू कोल्ड इन द विंटर, तो इसको क्या कहते हैं भाई? कौन सा प्रभाव ये? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये अभी ऐसी PDF आई, क्लियर आते मैं क्लियर डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द क्रिटिकल लिमिटेड फैक्टर टू द फंक्शन? ये अभी क्लियर नहीं दिख रहा, कुछ परिस्थिति के बारे में पूछ रखा, कार्य का कारक। महासागर में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम या कैल्शियम सबसे ज्यादा आपका, ये कैल्शियम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन द सिटीज टू डंप द कलेक्टिव वेस्ट। जो वेस्ट होता है सिटीज के अंदर उसको हम कहाँ पे, मतलब आप ये लगा लो जो भी जितना वेस्ट है, कूड़ा
करकट होता है उसको हटाने का सबसे सस्ता और सरल कौन सा है? सस्ता तो नहीं, सरल बोलेंगे, आपको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, तो लैंड फिल, मिट्टी दबा के उसके अंदर कर दिया जाता है। नदी में तो हम कर ही नहीं सकते, नदी महासागर, इससे नदियाँ खराब होती हैं, महासागर खराब होते हैं, तो लैंड फिल ही इसका आंसर आएगा। आमतौर पर कांच के बर्तनों को वर्षा जल में के लेने के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। भाई क्या करता है, जो ग्लास होता है, कांच का ग्लास होता है, उससे क्या होता है, आपका पीएच मान प्रभावित होता है, तो इसका आंसर सी आएगा। ये नेक्स्ट आ गए, ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये आपकी अभी क्लियर नहीं है पीडीएफ, इसका अभी कराते, जर्नल पेपर आपका हो चुका है। जैसे ही क्लियर आएगी पूरी आंसर की इसी चैनल पे मैं आपको थोड़ी देर बाद डाल दूंगा, जिसमें आपके कंप्लीट ही सॉल्यूशन होंगे जर्नल पेपर के साथ, सब्जेक्ट के भी, और जितने भी सेट आज सुबह की मॉर्निंग में हुए हैं, जैसे ही मुझे वो मिलते हैं उनके भी आंसर की आपको अभी इसी चैनल पे मिल जाएंगे। देख लेते हैं, अगर कोई क्लियर दिख रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज जनरेट व्हेन द मैटर इनसाइड द, तो कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है, आप सभी को पता है। ऊपर है भारत की जनसंख्या, ये कुछ क्लियर दिख नहीं रहा। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा के डैश माध्यम से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? वही सौर ऊर्जा विकिरण, तो आपका बी आंसर आ जाएगा। फिर आगा है आपका ओम के अनुसार कुछ पौधे का सतह द्वारा अवशोषित, ये आपका ईवीएस में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका 150 होता है, इसका ए आंसर आ जाएगा। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में जयंती संग्रहालय? जींद में, ये ए आ जाएगा। स्वर्ण कुमार सोनीपत, डी आंसर आ जाएगा, स्वर्ण कुमार के नाम पर सोनीपत का नाम रखा है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र आपका गोरखपुर में ये, और हरियाणा में आपका फतेहाबाद में भी लग रहा है, ये गोरखपुर आएगा इसका आंसर। हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है भाई? ये नए बाग लगाने के लिए 50% हेक्टेयर की सब्सिडी, नई कृषकों की लॉगिन फसल बेचने हेतु आवेदन भी करता है, रबी फसल के लिए 1.5%, खरीफ फसल के लिए 2%, फसल के लिए 5% प्रोवाइड करता है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में क्या किया जाता है, आप जो अपनी किसान है, अपनी कृषक जो लॉगिन करते हैं और फसल बेचने के लिए कूपन प्राप्त करते हैं, तो ई खरीद से संबंधित है, ये बी आएगा इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक खनिज पदार्थ जो भारत में सिर्फ भिवानी के गांव कल्याण में, आपको पता है, हिलना पत्थर, सी आंसर आएगा। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद संग्रहालय? देखिए स्वामी ओमानंद झज्जर में है, ये आंसर आएगा। निम्नलिखित सभी रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं सिवाय नू आपको पता ही है, रेवाड़ी की नहीं, बावल है, रेवाड़ी है, कोसली है। हरियाणा में बायोमास प्लांट 2013 में लगा था ये आपके ट्रैफिक रूल से, देखिए जितने भी साइन है ना, साइन को अच्छे से कर लीजिए, ट्रैफिक रूल में से साइन देके आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये संकेत किस चीज़ का? ये आपका लेफ्ट रिवर्स बैंड, डी आंसर आ जाएगा इसका। और देख लेते हैं कोई हरियाणा से रिलेटेड होगा तो, MVA का अर्थ पूछ रखा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है ये। नेक्स्ट है आपका, यू शुड नो द डैश ऑफ द व्हीकल यू आर गोइंग टू, उसके बारे में आपको ट्रैफिक का पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, सिंपल, ये आपका भी आएगा। सिग्नल ऑफ 50, इसका क्या होता है, मतलब जितने लिमिट रखी रहती है उससे आप ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। ट्रैफिक सिग्नल लाइट है किस किस टाइप की होती है, आपको पता है, ट्रेन रेड, ग्रीन और येलो, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है ये, बिहेवियर विच टू टीचर, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड आ गए कि बिहेवियर टीचर यूज इन द क्लास टू ब्रिंग होम टू द पपल इन द आइडिया ऑफ द पॉइंट टू द टेक्नोलॉजी, क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करके, मतलब प्रदर्शन करके दिखाता है, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। सेक्शन 10 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन क्या करता है, ये ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स एंड गाइडेंस, सी आंसर आएगा इसका। और देख लेते हैं और भी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या फंक्शन होता है? सभी फंक्शन होते हैं भैया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज प्रोवर्ब, A डैश टू रो 10,000 वर्ड, मतलब एक पिक्चर होती है, एक फोटो आपका
1000 वर्डों से भी 10,000 वर्डों से भी ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। तो इसका पिक्चर आएगा, डी आंसर आएगा। टीचिंग इज टू इम्पैक्ट क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल सभी देता है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन द एजुकेशनल कमेटी, इसमें से कौन सी ने, शोक मेहता, ये आपकी उससे रिलेटेड है, पंचायत समिति से, बाकी सभी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टू स्कूल लीडरशिप फोकस टू द टीचर टू टेक लीडरशिप रोल, ट्रांसफॉर्म लीडरशिप आएगा, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए प्राइमरी स्कूल हैज ए टोटल इनरोलमेंट 98, प्राइमरी स्कूल की आपकी 30 की लिमिट होती है, तो 30 प्लस देख लीजिएगा 4 आएंगे आपके, 4 आंसर बी आंसर आएगा इसका। नो टीचर विल एंगेज टू, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाए, डी आ जाएगा। तो जर्नल क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। जैसी क्लियर पीडीएफ आती है आपका, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आंसर आपको मिल जाएंगे, और बाकी अगर इसके अलावा भी कोई सेट है उसका भी आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।